हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज दीपेश एंड यू वाचिंग मेडिसिन्स। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि अंडररेटेड है। गाइस, आजकल हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये जो वीडियो है बेसिकली ये यूथ के लिए है। तो यूथ में क्या बातें चल रही है इन्वेस्टमेंट करने का। कोई बोलता है म्यूचुअल फंड में करो, कोई बोलता है सेविंग्स करो, एफडी करो, कोई बोलता है कि भाई एफएनओ में कर, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने आती रहती है। लेकिन आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो कि सबसे बेटर, जिंदगी की सबसे पहली कोई भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। कोरियन है क्या? तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड डिफरेंट व्यूज ऑन द इंश्योरेंस में, लोग होते हैं आजू बाजू में उनके व्यूज कैसे हैं इंश्योरेंस पे, उसकी बात करेंगे। और थर्ड टॉपिक रहेगा हाउ टू पिक द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एंड द लास्ट वन इज द डीप इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको दूंगा। हाँ, पहले ये कर लो। भाई सच में कोरियन लग रही है मेरे को, तो ठीक है, कोरियन ही है वो। एज फैक्टर, जब भी हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है आपका एज। तो जितना जल्दी आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो उतना सस्ता आपको पड़ेगा। जैसे कि आप बड़े बड़े होते जाएंगे तो आपकी जो रिस्क फैक्टर्स है बीमारियां होने की, लाइफ रिलेटेड जो डिजीज़ रहते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीज़ रहते हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना जल्दी आप पॉलिसी लेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा फाइनेंशियली, और जो रिस्क है फाइनेंशियल लॉस का वो भी कम हो जाता है। सिर्फ ये आपकी बात नहीं है, आपके फैमिली को भी लागू होती है। जब हम कमाने लगते हैं तो अपने पेरेंट्स जो रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो 40-50s में चले जाते हैं, तो रिस्क जो है उनका कि कोई बीमारी हो जाए वो बढ़ जाता है। तो जितना जल्दी हम पॉलिसी लेंगे उतना बेटर रहेगा, उतना फाइनेंशियल लॉस से हम बच सकते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, क्या है। डेफिनेशन की बात करें तो इंश्योरेंस इज अ मीन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस से बचाता है, इन विच इन एक्सचेंज ऑफ फॉर फी a party agrees to compensate another party in the event of certain loss, damage or injury. It is a form of risk management primarily used to hedge against the risk of uncertain loss. मुझे पता है तुम लोगों को कुछ समझा नहीं, तो नॉर्मल बात करते हैं कि जैसे मैंने इस वीडियो में तुम लोग को ये लड़की दिखाई थी, लड़की के साथ छतरी भी थी, ठीक है। जब कोई बारिश आती है, अपने इधर बारिश का मौसम आता है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि छतरी लेके चलते हैं, या फिर अपना जो घर है ताड़पत्री लगाते हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको पता रहेगा कि बारिश आने से पहले अपने को ताड़पत्री लगाना रहता है। ये ताड़पत्री या फिर ये छतरी क्या इंश्योर करती है कि अपने घर में पानी नहीं आएगा, तो इसे कहते हैं इंश्योरेंस। नॉर्मल भाषा में इसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। छतरी खरीदने के लिए या फिर ताड़पत्री खरीदने के लिए हम कुछ प्रीमियम देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, और जो ये छतरी है हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इट इज़ अ सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इंश्योरेंस। तुम लोग का ध्यान सिर्फ लड़की पे था, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन। वैसे अपना सेकंड टॉपिक है द डिफरेंट व्यूज़ ऑन द इंश्योरेंस। लोगों के किस तरह के प्रतिपक्ष होते हैं इस पर, उसकी बात करेंगे। द ग्रीन एंड रेड में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वाला है, उसको पता है कि द बेस्ट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 2-2 हज़ार की पर एक SIP करता हूँ, और वही 2,000 का EMI में मैंने एक हेल्थ केयर का एक प्रॉमिसिंग पॉलिसी खरीद ली है, तो ये मुझे दैट पर्टिकुलर ईयर के लिए मेरे को 5 लाख तक का कवर दे रही है। और ये जो 2,000 है, जो एक नॉर्मल वाले में जो मैंने SIP की, वो साल के 24,000 में उसमें भी भरने वाला हूँ, इसमें भी भरने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर पर्टिकुलर ईयर में मुझे कुछ होता है तो मेरे को 5 लाख तक का मेरे को एक रिस्क मैनेज हो रहा है मेरा। अगर मेरे को 5 लाख तक का कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड खर्चा हुआ, और ये जो हेल्थ रिलेटेड खर्चे कभी बता के नहीं आते, तो वो मेरा वो इंश्योरेंस कंपनी उठाने वाली है। और ये जो है अगले 5 साल तक भी मैं भरता हूँ तो भी वो 5 लाख नहीं होने वाले। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का फ़ायदा और आगे बहुत ज़्यादा बाद में आता है, वो रिटायरमेंट के टाइप में ही आता है। और इनिशियल ईयर्स में जब हमारी सैलरी कम होती है, अपने को म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अपने को हेल्थ इंपॉर्टेंस चाहिए। तो ये हो गया द बेस्ट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। हेल्थ सपोर्ट, तो सीधी बात है कि जब हमारे पास पॉलिसी रहेगी तो हम पैसे के लिए किसी के पास जाएंगे नहीं, तो बेस्ट हेल्थ सर्विस ले सकते हैं। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस, जैसे कि मैंने कहा कि अगर पहले ही साल कोई मेरे को क्लेम आता है, तो मेरे पास अगर पॉलिसी नहीं है तो मैं तो कमा रहा हूँ स्पेसिफिक अमाउंट, मैंने म्यूचुअल फंड में का भी पैसा निकालना पड़ा तो वो 24,000 भी निकाल लिया, और यहाँ पे भी लोगों से पैसे मांगते फिरूंगा। तो दैट्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस होता है। कैन प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, तो एक 20-24 हज़ार को साइड में रख के मैं अपने आगे के फाइनेंशियल गोल्स के बारे में भी सोच सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे अभी 5 लाख तक का मेरे को रिस्क मेरा असेस्ट हो चुका है। तो मैं अपने फाइनल
लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए देख सकता हूँ। द बेटर हेल्थ सर्विस, ऑब्वियसली जब तुम्हारे पास एक क्लेम होगा तो तुम बेटर हेल्थ सर्विस ले सकते हो। अगर पैसा नहीं होगा तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भाई ये हॉस्पिटल में जाओ क्या वो हॉस्पिटल में जाओ, तो चीज़ें आ जाती है। और मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पॉलिसी ले रहे हैं, अपने को पता है, तो अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पैसे मांगना नहीं है। तो उस जब कोई बीमार होता है ना, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम जो उसके साथ रहता है, जो उसका रिलेटिव रहता है, उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो एज बिंग अपने पेरेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें अपने को, बहुत सारी चीज़ें नलीफाई हो जाती है वहाँ पे। जैसे कि किसी के पैसा मांगने जाना, बेस्ट हेल्थ केयर कैसे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि फाइनेंस ही आता है ना। अगर हमारे पास पैसे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो मेंटल पीस भी मैटर करती है। तो अगला टॉपिक जो है कि जैसे अब रेड वाली की बात करते हैं। जब मैं किसी कस्टमर के पास जब जाता हूँ टू अप्रोच फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो पहले तो कहेगा अबे इतना महंगा। तो पहला तो यही रहेगा, भाई मैं इतना पैसा नहीं भर, क्योंकि उसके ज़िंदगी में कभी ऐसा हेल्थ केयर ट्रेजेडी आई नहीं है। तो ही नेवर नोज़, हो सकता है 6 महीने बाद उसके ऊपर वो ट्रेजेडी आ जाए और वो 6-7 लाख साथ में भर दे, हो सकता है। अभी ये सब चूतिया बनाते हैं। ये तो रियल चीज़ है कि जो पॉलिसीज़ रहती है उसमें बहुत हिडन क्लॉज रहते हैं। ये हमें पता नहीं होता क्योंकि हमें कभी कुछ नॉलेज ही नहीं ना, इसलिए हम कहते हैं कि अब ये सब चूतिया बनाते हैं। अगर उससे नहीं हुआ, अगर यूज़ नहीं हुआ तो पैसा बर्बाद। हम रिचार्ज करते हैं तो क्या हम 24 घंटे यूज़ करते हैं? लेकिन द बेस्ट टाइम पे अगर वो काम आए तो वो इम्पॉर्टेंट है। कोई सस्ता वाला हो तो बता, अरे बाद में करता हूँ बे। अगर आपके भी ऐसे कोई एक्सक्यूज़ेज़ होंगे तो आप बता सकते हैं। तो ये चीज़ है कि किस किस व्यक्ति की कैसे व्यूज़ है इंश्योरेंस के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर अभी यहाँ से हम चीज़ों को हमने रेक्टिफाई किया कि क्या क्या है, कैसे क्या होता है, तो अब मुझे लगता है कि तुम कन्विंस हो एक पॉलिसी लेने के लिए। तो अब मैं आपको हेल्प करूँगा कि कैसे बेटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम टैग कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ हॉस्पिटलाइजेशन नेटवर्क। जो भी पॉलिसी हम ले रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारा जो आजू बाजू का जो एरिया है 5 किलोमीटर का, उसके अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल्स को कवर कर रहा है वो देखना है। इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन, जैसे कि मैंने कहा कोई कोई पॉलिसी रहती है जो डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट अटैक को कवर नहीं करेगी, लाइफस्टाइल डिजीज़ को कवर नहीं करेगी, या फिर उसका एक वेटिंग पीरियड होगा। तो वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन अपने को खुद स्टडी करना है। राइट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बेस्ट कंपनी होगी, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो 99.99, मतलब डेटॉल के जितना होगा, जितना ज़्यादा अच्छा। क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है पता है? कि आप कोई पॉलिसी, मगर 100 क्लेम सेटलमेंट रेशो मतलब क्या पता है? अगर 100 जन अपना क्लेम लेके जा रहे हैं, अगर 100 में से 100 जन का क्लेम सेटल हो रहा है तो उसको बोलेंगे 100%, मतलब किसी का भी क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो जितना ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशो रहेगा, 100% रहेगा, तो वो बेटर है। तो जितनी ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशो वो अच्छी कंपनी। मैं सजेस्ट करूँगा टाटा। तो अगला टॉपिक है कि द वेटिंग पीरियड। किसी भी पॉलिसी में हम जब जाते हैं तो उसमें हमें देखना है कि उसका वेटिंग पीरियड कितना है किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज़, जैसे हार्ट अटैक हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कुछ बहुत ज़्यादा विगरस डिजीज़ है, रोबस्ट डिजीज़ है, जैसे कैंसर हो गए। तो इन सब के लिए एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है कि उस डिजीज़ का जो कवर है एक स्पेसिफिक ईयर के लिए 2 साल 3 साल के बाद ही होगा। तो जिसका वेटिंग पीरियड कम होगा वो पॉलिसी हम चूज़ कर सकते हैं, एक बेटर ऑप्शन होता है। अगली बात जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैशलेस फैसिलिटी। कैशलेस फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि तुमको कोई डिजीज़ हुआ, तुम गए डॉक्टर के पास, तुमने अपनी पॉलिसी दिखाई और उनको कहा कि देखो भाई मेरे जो नेटवर्क हॉस्पिटल में आपका नाम आता है और ये कैशलेस फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, जो भी ट्रीटमेंट है आप करो, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। बिकॉज हम पॉलिसी लेते ही इसलिए कि जब हमारे पास बुरा समय है तो उस समय मुझे किसी से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े। यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो कैशलेस होना सबसे मस्ट है। जो भी हम पॉलिसी लेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने बोली कि हॉस्पिटलाइजेशन तो देखना ही है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन तो देखना ही है, लेकिन उसमें कैशलेस फैसिलिटी है या नहीं ये भी देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कैशलेस फैसिलिटी तो होनी ही चाहिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की भी बात है। जैसे कि अपने को हॉस्पिटलाइजेशन से पहले कुछ टेस्ट करनी रहती है या फिर कुछ मेडिकेशन रहता है, कोई ऑपरेशन है उससे पहले कुछ मेडिकेशन लेने रहते हैं, तो वो सारे अगर कवर हो रहे हैं तो वो भी अपना एक फाइनेंशियल जो लॉस होने वाला है वो भी बच जाता है। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे कि अपना ऑपरेशन हो गया उसके बाद अपने को
ड्रेसिंग करानी है या फिर कुछ और कराना है, जैसे कि कुछ मेडिकेशन लेनी है, तो वो सारी चीज़ें भी अगर कवर होती है तो वो आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में। पॉलिसी प्रीमियम एंड सम इंश्योर्ड, ये इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल के लिए। जैसे कि अभी अपन कंपेयर करेंगे कि वही सब चीज़ें मेरे को अगर एक अच्छी कंपनी, दो अच्छी कंपनी है, दोनों में अगर जो रेट डिफरेंस रहेगा तो अपन ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रीमियम एंड सम इंश्योर्ड मैटर नहीं करता। अगर एक अच्छी कंपनी रहेगी, अगर आपको 5 लाख का ही दे रही है लेकिन वो अश्योर है कि दे रही है, तो वो बेटर है। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, जैसे कि अपनी सिद्धा, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक, जैसे कि स्पेसिफिकली तो एलोपैथिक तो ट्रीटमेंट रहता ही है, अगर ये सारे भी कवर है तो अच्छी बात है। रूम रेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग फंसते हैं। जैसे कि अपना एक पॉलिसी ली है, उसमें रूम रेंट अगर दिन का 5,000 रुपये है, डॉक्टर आपको बताएगा नहीं। यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं, एक होता है डीलक्स रूम, एक दूसरा होता है शेयरिंग। अगर हम शेयरिंग कर सकते हैं, शेयरिंग वाले में जाएंगे तो अपना जो कॉस्ट है कम लगेगा, तो जो अपनी बकेट है 5 लाख की, वो हम अगले बार भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तुमने बोला भी कि नहीं डीलक्स रूम, डॉक्टर तुमको बताएगा नहीं, तुम्हारे चार्ज सीधा 5,000 वाले ही लगा देगा, तो वो रूम रेंट रहता है जो अपने को चूज़ करना रहता है। सिंगल डीलक्स भी रहता है, शेयरिंग भी रहता है, तो वो क्योंकि अपने को तो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए ना, अपने को हॉस्पिटैलिटी थोड़ी ना चाहिए कि भाई सिंगल एसी रूम में रहता है, बीमार आदमी को क्या ही समझ में आने वाला। एड ऑन कवर अगला टॉपिक है। एड ऑन कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है, मेटर्निटी कवर होता है, चाइल्ड केयर होता है, डायबिटीज़ केयर होता है, ऐसे बहुत सारे, कोरोना के लिए भी रहता है। जैसे कि इसके अंदर अपना जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं अपना, हाँ ये जो ग्लव्स रह गया, कॉटन हो गया, तो ये सब का कॉस्ट कुछ कुछ कंपनियां नहीं कवर करती, तो वो अपने को पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अपने को ध्यान रखना रहता है। और उसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि कोपे होता है। कोपे मतलब क्या होता है कि अगर 1 लाख का अगर टोटल खर्चा होता है तो आपको 10 से 15% आपको पे करना है, वो कोपे वाला सिस्टम नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है वाइल गोइंग फॉर द पॉलिसी। अगर इतना नहीं भी करना है तो किसी ट्रस्टेड बंदे को आप जाइए, उससे कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे पॉलिसी लेना है, कैन यू हेल्प मी। जिन्होंने प्रॉपर बहुत सारे इंश्योरेंस किए हुए हैं तो उनको पता रहता है चीज़ों के बारे में, दे कैन हेल्प यू बिकॉज दे हैव अ नॉलेज ऑफ द इंश्योरेंस। तो गाइज इन दिस वीडियो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, और एट द एंड ऑफ दिस कंक्लूजन मैं इतना करूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस नीड टू बी देयर, बिकॉज आजकल के जो फाइनेंशियल है, बहुत बोलते हैं ना, विंडो बहुत छोटी है। अपने पैसे अपन कमा रहे हैं, अपन उतना ही खर्चा कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बिकॉज किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो वो समय क्या होगा। अपने जो लव वन रहते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, उनके लिए हम द बेस्ट चूज़ करना चाहते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो गाइज बीइंग अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, आई विल सजेस्ट एवरीवन टू टेक द हेल्थ पॉलिसी। इफ़ यू वांट टू टेक one of that, you can just consult me too. I have my Tata AIG policy. You can contact me if you want to make a policy. तो गाइस इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा यह एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।